तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। और ये देखो, ये डॉगी मेरे बेड पे आके बैठ गया है। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। ये होटल का ही डॉगी है, बहुत प्यारा है। ओए, भौंकते नहीं है। चेक कर गया वो, देखा कितना स्मार्ट डॉगी है वो। पूरा चेक करके चला गया, कहीं कुछ है तो नहीं इसमें। चलो तो रास्ते पे चलते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं ग्वालियर से निकल लिया। ग्वालियर से आज पहले हम पहुंचेंगे मथुरा, जो कि 170-80 किलोमीटर है। 3 घंटे मुश्किल लगेंगे क्योंकि हाईवे बहुत प्यारा है। उसके बाद मथुरा से वृंदावन, मथुरा के अंदर होके जाएंगे, वृंदावन हो जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा। मौसम भगवान के दर्शन का इस बार, इस टाइम पर भक्तजन ज़्यादा आते। होली का भी टाइम है तो बहुत भीड़ होगी वृंदावन और बरसाना में। और उसके बाद फिर सीधा मैं अपने गांव पहुंचूंगा यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू, जो कि 70-80 किलोमीटर वहां से है। और टोटल आज 250 किलोमीटर कवर करेंगे। और उसके बाद गांव का मैं आपको मंदिर और गांव के खेतों में, गेहूं के खेत और सनसेट दिखाऊंगा थोड़ा। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं ग्वालियर का ट्रैफिक कैसा मिलेगा। सुबह के 6:30 तो किसी भी शहर में नहीं मिलता, और ग्वालियर तो वैसे भी बहुत छोटा है। तो दोस्तों ग्वालियर काफ़ी छोटा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया ग्वालियर काफ़ी छोटा है। तो ये इसको ग्वालियर को एक नाम दिया गया है, आपको पता होगा शायद। ये देखो इधर जो राइट में लिखा हुआ है, ये तानसेन जी है ना, उनके नाम से फेमस है, तो इसको तानसेन नगरी कहा जाता है। तो बस इतना ही बड़ा ग्वालियर था। ग्वालियर अगर जो सुबह खुला हुआ है, ट्रैफिक नहीं है, तो आप 10 से 15 मिनट में चारों कोने से, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो ग्वालियर क्रॉस हो गया है, तानसेन जी की नगरी को हमने बाय बाय बोल दिया है। और यहाँ से हम आगरा बाईपास करते हुए डायरेक्ट मथुरा में एंट्री करेंगे। सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट ग्वालियर का आखिरी गेट है। इसके बाद ग्वालियर की सीमा ख़त्म। मतलब रहेंगे तो ग्वालियर में काफ़ी आगे खेत तक, लेकिन मतलब ग्वालियर के जो मकान वगैरह, जो भी दुकान वगैरह सब बनी हुई है, वो उसके अंदर पीछे पीछे बनी हुई हैं। और मिलिट्री एरिया भी अंदर ही निकल जाता है। इसके बाद चलो अभी हम यूपी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही आपको रोड बड़े बड़े देखने लग जाएं, आप समझ जाना कि आप यूपी में एंट्री कर चुके हो। यूपी के रोड्स की आपको जानकारी नहीं होगी, आपको चलो मैं आगे दिखा देता हूँ। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ेंगे हम, यूपी के रोड आपको दिखाए जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी बड़े। तो पीछे जितनी भी यूपी और आगरा की वीडियोस थी वो मैंने इंस्टा 360 में बनाई थी, मेरी गलती की वजह से डिलीट हो गई। और ये गेट देख रहे हो आप, इसमें लिखा हुआ है ब्रजधाम में आपका स्वागत है। ब्रजधाम भगवान श्री कृष्ण की नगरी, द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश की नगरी, श्री कृष्णा का जन्म स्थान, राधा रानी के गांव के पास की नगरी, राधा रानी की कविताओं की नगरी। मथुरा में आपका स्वागत है, ब्रजधाम में आपका स्वागत है। और मैं तो वैसे भी ब्रजवासी हुई। तो ये जो रोड जा रही है, ये मथुरा के अंदर की है, और मथुरा से वृंदावन वाली रोड है। जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ से वृंदावन की डिस्टेंस अभी 13 किलोमीटर बाकी है। और बांके बिहारी जी का टेम्पल भी वृंदावन के अंदर आएगा, तो वो भी वहीं कहीं पे होगा। लेकिन श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। और जो वृंदावन से मथुरा वाला रूट है, जो मथुरा से वृंदावन की तरफ जाते हैं आप, तो बिरला मंदिर मेन रोड पे पड़ेगा आपको, वो मैं आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर के सामने। ये बिरला मंदिर है जो कि जुगल किशोर बिरला जी ने अपने पापा और मम्मी की याद में बनवाया था। इस मंदिर की खासियत क्या है कि जो इस मंदिर के जो पिलर्स है ना, पिलर्स और वो हैं जो उन पर पूरी श्रीमद् भगवत गीता है ना, जो कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, वो पूरा उन पिलर्स पे लिखा हुआ है। तो कभी भी आओ तो इसको देखना ना भूलें आप। और यहीं से थोड़ा 3.5 किलोमीटर दूर आपको पागल बाबा मंदिर मिल जाएगा। पागल बाबा मंदिर भी अपनी खासियत, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए, मूर्तिज़ वगैरह ये सब वो देख सकते हैं। और अप्रॉक्स 5000 टेम्पल्स और मोर देन 5000 टेम्पल्स जो हैं मथुरा में, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में बनाए गए हैं, राधा रानी के प्रेम में बनाए गए हैं। तो आप कभी भी आएँ तो मथुरा में ये सारी चीज़ें कवर करें। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट चलते हैं वृंदावन की तरफ। और रास्ते में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि बहुत ही, मतलब आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता वो ये है, कुछ बुजुर्ग लोग जा रहे हैं तो हमने अपनी बाइक रोक लिया। अब इस बस वाले को देखो, जो मैंने हाथ भी किया है। ये लोग बेचारे श्रद्धालु हैं, कैसे देख रहे हैं इसकी तरफ। तो आधे निकल के इनके परिवार वाले एक तरफ से जा रहे थे। तो मेरी आप सभी से यही विनम्र विनती है और रिक्वेस्ट है
कि जब भी कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी या कोई भी रास्ता क्रॉस कर रहा हो लाइन में तो अपनी गाड़ी को स्लो करें और उनको जाने दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप ही राइडिंग सीट पे या ड्राइविंग सीट पे होंगे। किसी दिन ऐसा होगा कि जो ये बुजुर्ग हैं इनके बच्चे ड्राइविंग सीट पे हों और आप अपने परिवार के साथ ऐसे रास्ता क्रॉस कर रहे हों, और जब कोई गाड़ी ऐसे आके लेके आ जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। और एक इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटी होती है, सब कुछ मानवता होती है, मानवता के नाते पहले लोगों को क्रॉस करने दें। ये भगवान की नगरी है, तो यहाँ पे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए मेरे को, लेकिन आया बहुत था कि इसको रोक के कूटूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ध्यान रखिएगा, बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते समय पहले पैदल लोगों को निकलने दो। आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये लोग, आप इनको देखते हो, ये लोग निकल जाते तो ये इतना अच्छा फील करते, आपको ब्लेस करके जाते, हंस के जाते हैं आपकी तरफ, और आपको भी बहुत अति आनंद की अनुभूति होती है उस टाइम पे, मतलब बहुत खुशी मिलती है उस टाइम पे जब कोई ऐसे आपकी तरफ देखे प्यार भरी नज़रों से और खुशी की नज़रों से। और जब आप इनको हॉर्न बजा के निकल जाओगे तो वही गुस्से वाली नज़रों से देखेंगे, तो आपको भी ये तो ज़रूर लगेगा कि हाँ मैं निकल गया, लेकिन इंटरनल जो ग्लानी होती है ना वो फील होगी। तो आगे से ध्यान रखें। थैंक यू ये सब सुनने के लिए, और करना ज़रूरी है, सुनना ही नहीं है सिर्फ। तो मथुरा और वृंदावन की खासियत क्या है, जैसे भी आप किसी रिजॉर्ट वगैरह में या किसी भी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो भगवा कलर सनातन का प्रतीक माना जाता है, जिसको प्रतीक ही नहीं है ही सनातन का। तो सबसे पहले तो आपको भगवा कलर के झंडे मिलेंगे, खूबसूरत खूबसूरत, और भगवान की प्रतिमाएं, श्री कृष्ण की, राधा रानी की, पानी पीते हुए, गाय घूमती हुई, ग्वाल बाल इधर उधर बने हुए, मतलब बहुत सुसज्जित तरीके से उसको सजाया जाता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और बहुत बड़े बड़े आपको रहने के लिए जगह मिल जाएंगी इधर, और वो भी बहुत काफ़ी सस्ते रेट में। ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई रेट है यहाँ का, काफ़ी और प्यारे प्यारे रहने के लिए मिलेंगे। खाना भी ऐसा नहीं है जैसे खाना रख दिया, बहुत खाना बड़े चाव से खिलाते हैं यहाँ के लोग। तो आओ, वो वृंदावन घूमो, मथुरा घूमो, और जब यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है ना उसका आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी को क्रॉस करके, पार करके हम अपने गांव के रास्ते पे चल दिए हैं। और ये रास्ता हर कोई जानता होगा इस रास्ते के बारे में, इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। 8 लेन है भाई, ये कार की लाइन है जिस पे कार गई है 100, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इस पे 80 की स्पीड में चलना है। और जो राइट साइड में जो कार जा रही है वो ओवरटेकिंग के लिए है, और जो लेफ़्ट में सबसे बची हुई है मेरे जैसे गरीबों के लिए वो बाइक की लाइन है। तो मैं बाइक की लाइन में नहीं चला रहा हूँ, बाइक उसके जस्ट पास चला रहा हूँ, इतना तो चला सकते हैं। तो मैंने आपको इसके वो भी समझा दिए क्या क्या, और मैं अपनी लाइन में अब धीरे धीरे आने वाला हूँ। और गांव की तरफ जा रहे हैं तो मथुरा से पड़ेगा गांव 50-60 किलोमीटर। फिर वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद में आपको आज गांव का सनसेट, गांव की खेती के 1-2 सीन और अपने सिद्ध बाबा का मंदिर दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत है, वहाँ ज़रूर जाएं यार, काफ़ी खूबसूरत है। चलो तो गांव में चलते हैं, वहीं देखते हैं। तो गांव में पहुँच चुके हैं दोस्तों, और गांव में सबसे पहले पहुँचे हम अपने पुराने लगोटिया यारों के पास। सुधीर सिंह जो कि खेल रहे हैं वॉलीबॉल, जय जय गुरु जी हैं हमारे। और ये देखो, वाह, सब खतरनाक प्लेयर हैं। उसके बाद फिर ये किसान के और अपने लहलहाते हुए खेत गेहूं के। और ये हैं हमारे सिद्ध बाबा का मंदिर जो कि गांव के पास है, थोड़ी दूर है। ये बाबा की दया दृष्टि से ही हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, इनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर, और बहुत सिद्धि है बाबा के पास, बहुत मानते हैं हम लोग इनको। और उसके बाद ये गाँव का सनसेट। बहुत बहुत धन्यवाद।